हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर अभी भी आपका 1.295 यानी कि न्यूट्रल जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर भी आपको न्यूट्रल जोन में ही देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 1.17 नहीं, 1.17 पे है, मतलब ये 1.2 के नीचे आपका सोल्ड जोन में वापस आ गया बैंक निफ्टी का पीसीआर। ठीक है। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो इंडिया विक्स में आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। 14.92 के लेवल पे इंडिया विक्स आपका क्लोज हुआ है। 0.47%, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर गिरावट तो है। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा फ्रंट की। तो एफआईज और डीआईज का डेटा अगर आप देखेंगे तो एफआईज आज कैश मार्केट में 564 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। डीआईज एक्जैक्टली 3543 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 1270 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 19683 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 325 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 13 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की पॉजिटिविटी बनी हुई है। बात करें ओवरऑल डेटा फ्रंट की, तो देखिए ओवरऑल डेटा फ्रंट यानी कि 4 मार्च तक अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली एफआईज हमारे नेट सेल्स में आ चुके हैं 517 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज उसके सामने 7313 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। इसको एग्जैक्टली अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट कितना नेट परचेज में चल रहा है। तो 7313 से अगर मैं 517 एफआईज के नेगेटिव डेटा को डिडक्ट कर दूं तो एग्जैक्टली 6796 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चल रहा है। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में तो गिरावटी देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स आपका 123 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है। ठीक है। एसएमपी 6 पॉइंट और नैस्डैक आपका 28 पॉइंट्स नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोपियन मार्केट भी आपके 47 पॉइंट और 38, मतलब यूरोपियन मार्केट भी लगभग नेगेटिव साइड पे ही है। एशियन मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम था आज के दिन में। ताइवान और हैंगसेंग में पॉजिटिविटी थी, निकाई पॉजिटिव था। अदरवाइज बाकी इंडाइसेस में कोई खास मोमेंटम देखने को मिला नहीं। तो ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा ही बता रहे हैं कि इस समय ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा मूड नेगेटिव साइड पे बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट का इम्पैक्ट मोस्टली हमारे मार्केट आवर्स में पड़ जाता है, बट यूएस मार्केट का क्योंकि टाइमिंग हमारे मार्केट से बिल्कुल ही अलग है, इसलिए इनका इम्पैक्ट हमेशा आपका पड़ता है नेक्स्ट डे। तो आज देख लेते हैं क्या किया डाउ जोन्स ने। 907 पे ओपन हुआ था। 900, एक मिनट, ये अपडेट नहीं हुआ होगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि डाउ जोन्स में आज दिन भर में कैसा मोमेंटम था। देखिए डेली चार्ट है डाउ जोन्स का। एग्जैक्टली देखेंगे तो 38,968 पे ओपन हुआ था। उसके बाद लो बनाया था 913 का। ठीक है। और हाई है 39,035 का। मतलब कुल मिला के इस समय डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो रिकवरी प्ले होती हुई तो दिखिए, जहां पे ओपन हुआ है उससे तो ऊपर चल रहा है, लेकिन अपने क्लोजिंग के लेवल के ही आसपास। प्रीवियस डे का जो क्लोज था उसका 39,087 का था, उससे नीचे चल रहा है, इसलिए आपको ये अभी माइनस में शो हो रहा है। तो अब यहाँ से देखिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ डाउ जोन्स का। 38,780 यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट आएगा, यानी कि 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट जोन है। ऊपर रेजिस्टेंस आएगा 39,140, लगभग 160 पॉइंट ऊपर आपका रेजिस्टेंस आएगा। तो एकदम बीचों बीच चल रहा है। तो यहाँ से कोई बहुत बड़ा मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ इस समय तो यूएस मार्केट में नहीं दिख रहा है। मतलब कोई या तो यहाँ से कोई बहुत बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, ऐसा कोई ट्रिगर बनते हुए इस समय तो फिलहाल डाउ जोन्स में आपका नहीं दिख रहा है। एकदम बीचों बीच चल रहा है। तो इसीलिए अगर यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी प्ले करता हुआ दिखता है ऊपर की तरफ तो ये आपका फ्लैट होकर क्लोज होगा, और अगर नहीं कर पाता है तो साइडवेज टू नेगेटिव की ही क्लोजिंग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं आप यूएस मार्केट से। चलिए आ जाते हैं हमारे मार्केट में। तो हमारे मार्केट में सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा आज का क्या प्रोडिक्शन था। तो देखिए हमारा बहुत क्लियर सा प्रोडिक्शन क्या था कि 350 से 400 की रेंज होगी ओपनिंग की। तो एग्जैक्टली मार्केट आपका 403.50 पे खुला। उसके बाद ऊपर की तरफ 480 और नीचे की तरफ 310 तक के हमारे टारगेट थे, लेकिन आज मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में आपको बॉडी बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, विक, लेकिन बॉडी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या थी हमारी, प्रीवियस डे की क्लोज थी हमारी 378। तो आज का मार्केट हमारा ओपन हुआ 403.50।
ओपन तो गैप अप ही हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 पॉइंट पॉजिटिव, यानी कि 405.60 पे हमने क्लोज कर दिया, 2 रुपए 10 पैसे ऊपर। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा मूव निफ्टी में हमारे ट्रिगर होता हुआ दिखा नहीं। ये पैरेलल चैनल आप लोगों को याद ही होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझा ही दिया था इस पैरेलल चैनल का क्या यूज है। तो एग्जैक्टली अगर इस पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं अब कल के सेशन के लिए, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब कल के सेशन के लिए देखिए, यहाँ पे कल के सेशन के लिए जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में यहाँ पे आपको ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी देखने को इस समय मिल रही है, तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि हम हल्का फुल्का थोड़ा सा डाउन ट्रेंड यानी कि गैप डाउन खुलते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, खुलने के बाद ऊपर की तरफ के जो लेवल्स बन रहे हैं वो आपका लेवल्स अभी भी सेम है, देखिए यही लेवल्स बन रहे हैं 480 से 560 तक के। ठीक है, कोई बहुत बड़ा लेवल ऊपर नहीं बन रहा, नीचे की तरफ सपोर्ट की भी वही रेंज बन रही है। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जैक्टली डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा उनको कैसा मोमेंटम आज मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एग्जैक्टली मार्केट, ये आज का पूरा मार्केट है देखिए, और एक सेम रेंज में आपको मार्केट चलता हुआ दिखा, ना कि कोई बहुत बड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम था ना ही नीचे की तरफ, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने हमारे पैटर्न के थ्रू वर्कआउट किया था यहाँ पे एग्जैक्टली आपको डबल बॉटम दिखेगा। देखिए 358 का लो यहाँ पे, 58.30 का लो यहाँ पे, एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स का आपको क्या मिल गया, डबल बॉटम मिल गया। यहाँ से किसने बाई किया होगा तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको डबल टॉप दिखेगा। मतलब 360 से किसी ने अगर बाइंग किया होगा तो यहाँ पे 430 यानी कि मिनिमम साइड पे 90 पॉइंट्स का मोमेंटम आप लोगों को मिला होगा। अब यहाँ पे डबल टॉप बना है तो वहां से मार्केट को शॉर्ट करते हैं, तो 430 से जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनको फिर यहाँ पे 370 तक का मोमेंटम यानी कि 60 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। फिर अगेन यहाँ पे डबल बॉटम बना था, यहाँ से एक बार आप बाइंग अटेम्प्ट ले सकते थे। यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फिर आपका डबल टॉप बनाया 420 के आसपास का हाई है। ठीक है, मतलब फिर अगेन वही 50 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम मिला होगा। यहाँ पे देखिए 60 पॉइंट, यहाँ पे 90 पॉइंट 150, इन दोनों को मिलाएंगे तो 150, और यहाँ पे 50 200 पॉइंट तक का मोमेंटम आपने 11:50 तक निकाल लिया था। आफ्टर दैट किसी ने फिर यहाँ से भी अगर शॉर्ट किया होगा तो फिर यहाँ पे तो मतलब कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि मार्केट भले ही आपका रेंज बाउंड था, लेकिन इस सक्सेसफुल पैटर्न के थ्रू आप इजीली इस मार्केट से ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू भी आराम से, अगर किसी ने फ्यूचर में किया होगा तो 300 टू 400 पॉइंट्स का मोमेंटम मिला होगा आप लोगों को, और किसी ने ऑप्शन में किया होगा तो मिनिमम साइड पे 100 से 180 पॉइंट्स तक का मोमेंटम आप लोगों ने कैप्चर किया होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज बाउंड मार्केट था ये। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे मार्केट में कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट में बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए और किस पर्टिकुलर लेवल से शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए। ठीक है, ये बाकी का आगे का कैलकुलेशन आप खुद भी घर में बैठ के डबल टॉप और डबल बॉटम के थ्रू कर सकते हैं। पैटर्न इतना तो आप लोगों को समझ में अभी तक आ ही गया होगा। चलिए, ये तो बात हो गई आज के दिन की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के दिन में मार्केट में कैसा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी कि ग्लोबल मार्केट में आपको कोई खास मोमेंटम या कोई खास रिकवरी प्ले होती हुई अभी तक तो नहीं दिख रही है। आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा एग्जैक्टली देख लेते हैं क्या बता रहा है। तो निफ्टी में देखिए 400 के लेवल के ऊपर हम क्लोज हुए हैं, उसके बावजूद 64,60,000 के आसपास कॉल राइटर्स है, 52 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। मतलब कल के दिन का जो मेक और ब्रेक का लेवल आएगा वो 400 का ही आएगा, क्योंकि 400 के ऊपर अगर मार्केट निकल के अपने आप को होल्ड करता है, एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट में ट्रिगर होगी, जिसके कारण मार्केट एक बार 500 तक अटेम्प्ट करने जा सकता है। हाँ, 500 का लेवल ब्रेक करने के लिए प्रॉपर वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि 53 लाख आपके कॉल राइटर्स है और सिर्फ 19 लाख आपके पुट राइटर्स है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो 300 कर रहा है आपके सपोर्ट का काम, क्योंकि वहां पे 51 लाख के अराउंड पुट राइटर्स है और 26 लाख के अराउंड आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो इसीलिए आ जाते हैं हम निफ्टी के चार्ट में। सबसे पहले मैं आप लोगों को रेंज बता देता हूँ ओपनिंग की। मेरे अकॉर्डिंग जो रेंज बन रही है निफ्टी की, देखिए ठीक है, डाउ जोन्स अभी यहाँ पे आपका 70-80 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो बाकी इंडिकेटर्स है ना वो ये नहीं बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है। नेगेटिव है तो गैप डाउन ओपनिंग की ही चांसेस है, लेकिन बहुत बड़ा गैप डाउन होगा उसके चांसेस कम है। तो इसीलिए अभी तो फिलहाल आपका यही रेंज रहेगा ओपनिंग का, जो कि पिछले 2 दिनों से सैटरडे के वीडियो में भी मैंने आपको यही रेंज दी थी,
और कल के वीडियो में भी मैंने आप लोग को यही रेंज दी थी ओपनिंग की, और यही आपको मार्केट 2 दिन से खुलता हुआ दिख भी रहा है। तो यही आपका ओपनिंग रेंज बनेगा 22,350 से लेके 400 का। ठीक है, जैसा कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैंने आप लोग को दिखाया कि आप लोग के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है, 22,400 का। क्योंकि अगर 400 के ऊपर मार्केट ओपन होता है और अपने आप को होल्ड कर लेता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 400 के ऊपर क्लोज करती, बिलो क्लोज नहीं करती, तो फिर यहां से आप सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं, बाइंग अटेम्प्ट करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट यहाँ पे जो आपको मेंटेन करके चलना चाहिए वो आप करेंगे 22,480 का पहला टारगेट, 22,560 का दूसरा टारगेट। ठीक है, सेम वही टारगेट रख रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में फंसा है। देखिए, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता, अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको डेफिनेटली ये टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। जब तक ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तब तक मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंस ये है ना कि कल आपका ट्यूसडे है, वेडनेसडे को आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आ जाएगी, तो इसीलिए उससे पहले थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम कल के दिन में आपको देखने को मिलना चाहिए। जो 2 दिन से साइडवेज मार्केट चल रहा है, ये आपको कल एक अच्छा खासा मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है। तो मिनिमम साइड पे भी 400 के ऊपर अगर मार्केट आपका 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, अगर 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 400 के एवब क्लोज कर रही है, चाहे दिन में खुलने के बाद करे या दिन में किसी भी पॉइंट पे करे, तो वहां से आप एक बार बाइंग इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 480, दूसरा टारगेट 560 का रहेगा। अब ये 480 जब आपका आएगा ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिव्यू करना है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल आपका 500 के रेंज को पार कर रही है तो एक बार अपने टारगेट को आप 560 के लिए शिफ्ट करेंगे। नहीं कर पा रही होगी तो फिर यही 480 से 500 के रेंज में अपने बाइंग का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है इस केस में, अपना लोअर रेंज जो है 350 का, वही हम मेंटेन करके चलेंगे 22,350 पे। अब इस रेंज का इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, आज पूरे दिन भर में मार्केट ने लो बनाया 358 का। ठीक है, तो जब तक मार्केट आपका 350 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर रहा है ना, अपने आप में मार्केट में एक स्ट्रेंथ है, इसीलिए 350 के बिलो का स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को दिया है। फ्यूचर्स में कोई कर रहा है तो उसके लिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन कोई अगर ऑप्शन में कर रहा है तो आपको भी पता है, देखिए कि फ्यूचर का 1/3 मोमेंटम ही सिर्फ ऑप्शन में आता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, मुश्किल से आपका 16-17 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा ऑप्शन में। तो इतना तो मार्केट में आपको रिस्क मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप पैटर्न सक्सेसफुली नहीं सीख रहे हैं। हाँ, कोई अगर पैटर्न सीख लेता है तो फिर जैसे चार्ट पे आपका ये यहाँ पे इन केस जैसे ये आपका डबल टॉप बन रहा है, तो ये डबल टॉप को जैसे कोई थर्ड कैंडल अगर क्रॉस कर रही है तो मैं वहीं पे पोजीशन एडजस्ट कर लूंगा, फिर मैं स्टॉप लॉस का वेट ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पैटर्न तो फेल हो गया ना। अगर ये मेरा डबल टॉप है और डबल टॉप से अगर मैंने मार्केट को शॉर्ट किया है सपोज, और यहाँ पे अगर कोई थर्ड कैंडल फॉर्म कर रही है जो कि इसके हाई को ब्रीच कर रही है, तो दैट मीन्स मेरा जो ये टॉप का पैटर्न था डबल टॉप का, ये तो फेल हो गया। तो फिर मैं क्यों वेट करूंगा स्टॉप लॉस का, फिर तो मैं यहीं पे एग्जिट कर दूंगा। तो इसलिए जब तक आप लोग पैटर्न नहीं सीख पा रहे हैं तब तक लेवल्स का ध्यान रखिए। लेवल के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी बाइंग की। अब थोड़ा सा सेलिंग साइड का देख लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारी इंट्राडे पोजीशन है, हमें दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहनी है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। हमारा काम है कि हमें इंट्राडे में अपने लिए प्रॉफिट अर्न करके बाहर होना है। तो अगर सेलिंग साइड का लेवल तब बनेगा अगर 400 के बिलो दिन के किसी पॉइंट में मार्केट चाहे ओपनिंग के बाद 400 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में नीचे की तरफ क्लोज कर दे, ऊपर की तरफ क्लोज ना कर पाए, चाहे खुलने ओपनिंग के बाद कर दे या दिन के किसी भी पॉइंट में, अगर 400 के बिलो निफ्टी आपका 400 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 400 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो फिर एक बार आप शॉर्ट साइड का पोजीशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, जो लेवल देखने को मिलेंगे आपको, पहला वो टारगेट रहेगा आपका 310 का, क्योंकि अभी भी मैंने आपको दिखाया कि 300 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म किया है आपके निफ्टी ने, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास के पुट राइटर्स खड़े हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इन केस मार्केट 300 का लेवल 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक करता है तो ही आप अपने टारगेट को एक बार शिफ्ट करेंगे 22,250 तक के लिए। अगर सपोज 300 के लेवल पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो आप यहीं पे 310 पे ही पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्लियर है? स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आपका रहेगा 22,450 पे। देखिए, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स का ध्यान रखेंगे ना कि आपको एक दिन पहले अगर पता है कि आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है, जैसे 400 के ऊपर, अब जैसे अभी हमारा ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रहा है, डाउ जोन्स आपका 100 पॉइंट नेगेटिविटी शो कर रहा है। अब हमें नहीं पता क्योंकि डाउ जोन्स आपका रात के 2 बजे से चलने वाला है,
तो रात को 2 बजे तक उनके मार्केट में कोई न्यूज आएगी, वो और गिर जाएंगे या फिर वो और रिकवर कर लेंगे, ये हमें अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन हमें क्या पता है, हमारे मार्केट के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर 400 के लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है तो हम वहां से बाइंग करेंगे, क्योंकि 400 में जो आपके 62 लाख के आसपास के कॉल राइटर्स हैं, उन्होंने वो कॉल राइटर से मार्केट को शॉर्ट कर रखा है। ठीक है, तो मार्केट अगर 400 के ऊपर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं वो रिस्क पे आएंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे। उस समय मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जिसके कारण से मार्केट आपका इजीली 480 का टारगेट तो हिट कर ही देगा। हाँ, वहां पे अगर विद प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है और 500 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर अपने टारगेट्स को आप थोड़ा सा 560 के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 350 का रहेगा। ठीक है, वैसे ही सेल साइड में अगर 400 के लेवल पे मार्केट खुलने के बाद कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो फिर एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट पहला 310 का ही रहेगा। यहाँ पे अगर 300 का लेवल मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखेगा तो फिर अपने टारगेट्स को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 250 के लिए। नहीं तोड़ पाएगा तो यही 310 से 300 की रेंज में हम अपने प्रॉफिट्स को सेल साइड में बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस उस केस में आप 450 का मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए, लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए, सेम ही लेवल चले हुए आ रहे हैं, तो लेवल्स तो ऑलरेडी मार्क्ड है, बस कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा वर्कआउट करें, इनके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा खासा रिटर्न आप निकाल सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो देखिए, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है ना, 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो एक तो बैंक निफ्टी ने आपका 47,500 का लेवल आज टेस्ट किया। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका वापस लौट के सोल्ड जोन में आ चुका है। निफ्टी का पीसीआर न्यूट्रल जोन में है, तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी निफ्टी में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर क्योंकि लौट के वापस से सोल्ड जोन में आया है, तो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से थोड़ा सा एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिख सकता है। सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी आपका एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो क्लोज हुआ है 456 के लेवल पे, मतलब 44,500 के लेवल से नीचे क्लोज हुआ है। तो 22 लाख के आसपास आपके कॉल राइटर्स है, 11,66,000 के आसपास आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड हल्का फुल्का सपोर्ट जो आएगा वो आएगा आपका इसी लेवल पे 300 के लेवल पे। ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो मेजर सपोर्ट आएगा 47,000 के लेवल पे। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी टिकता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। पहला टारगेट बनेगा 700 का, दूसरा टारगेट बनेगा फिर आपका 900 तक का, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा वो 48,000 के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी के लिए क्लियरली जो आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल बन रहा है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि भले ही बैंक निफ्टी आपका कल थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ दिख सकता है, यानी कि 350-400 की रेंज में, लेकिन आप वेट करेंगे इस लेवल का 47,500 का। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट खुलने के बाद बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 45,500 के अबव करता है, बिलो नहीं कर पाता, तो फिर इस केस में हम यहाँ से इजीली बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे 47,700 का पहला, 47,900 का दूसरा। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 47,340 पे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। सेल साइड पे अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के बिलो क्लोज करता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, चाहे ओपनिंग के बाद करे या ड्यूरिंग द डे कभी भी करे, तो उस केस में एक बार आप मार्केट को यहाँ से शॉर्ट करके चल सकते हैं। पहला टारगेट आपका बनेगा, जैसा कि मैंने दिखाया कि पहला सपोर्ट 300 पे आएगा, तो यही आपका फर्स्ट टारगेट है। आफ्टर दैट अगर मार्केट 300 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर एक बार आप अपने टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं 100 तक के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करके चलना है वो आप करेंगे 47,660 पे। क्लियर है? देखिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि ठीक है, अगर हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है ग्लोबल मार्केट के कारण, जो कि अभी हमें देखने को मिल रहा है, तो बैंक निफ्टी भी आपको गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो है ये 47,500। अगर इस लेवल के आसपास मार्केट आता है और मार्केट यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट मेंटेन करेंगे हम 300 का, सेकंड टारगेट मेंटेन करेंगे हम 100 का। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 660 का। ठीक है, अब सपोज मार्केट नीचे खुल के ऊपर आता है और 500 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देता है, ये वाली कंडीशन को फुलफिल करता है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 700, सेकंड टारगेट 900 और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 47,340 पे। इसीलिए समझाता हूँ, देखिए कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल के चल सकते हैं। तो चलिए, लेवल्स आप नोट कर लीजिए बैंक निफ्टी के, मैं आपको मार्क कर देता हूँ।
ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 700 का, ठीक है। सेकेंड टारगेट ये आपका रहेगा 900 का। स्टॉप लॉस मैंने आप लोग को बताई दिया, 340 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे जब हम 500 के अबव बाइंग कर रहे होंगे, ठीक है। ऑन द डाउन साइड अगर 500 के लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है तो एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन टारगेट ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट टारगेट जहां पे सपोर्ट आ रहा है वो है आपका यही 300 का लेवल, ठीक है। अगर 300 को मार्केट फिर ब्रेक करता है तो एक बार आप क्या कर सकते हैं, एक बार आप यहाँ पे टारगेट को अपने नीचे की तरफ यानी कि 47,100 तक के लिए शिफ्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे समथिंग अराउंड 47,660 पे, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए जो लोग मार्च सीरीज में ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड है उन लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जिस किसी को भी सिर्फ लास्ट 2 सीट्स बची हुई है हमारे पास, ठीक है, जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्ट है, वो ज्वाइन कर सकता है। ट्रेनिंग के रिगार्डिंग मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत ही सिंपल सा पैटर्न हमने फाइंड आउट किया है, डबल टॉप एंड डबल बॉटम का ये पैटर्न है। इसके साथ कुछ सिंपल इंडिकेटर्स का हम यूज करते हैं जिसके थ्रू हम आपको एक सक्सेसफुल मेथड सिखाते हैं जिसके यूज से आप लाइफ टाइम अपने लिए पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट डेली वाइज मार्केट से गेन करके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस मार्केट में देखिए 3 रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे ना, फर्स्ट इंट्राडे पोजीशन, सेकंड स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी और थर्ड टाइम। भले ही आपके पास इंट्राडे पोजीशन क्यों ना हो, लेकिन देखिए मार्केट कभी कभी इतना वोलेटाइल हो जाता है ना कि आप देखते रह जाते हैं और वो आपका स्टॉप लॉस नहीं लेके मतलब बेट फ्लिप करके भी कभी कभी निकल जाता है। तो इसलिए आपके हाथ में ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो टाइम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं, प्लस जो हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं पूरे मंथ का, 1-on-1 सेशंस होते हैं, वो मैंने आपको प्रीवियसली भी बता रखा है। हम जूम कॉल में 20-25 लोगों को भर के ट्रेनिंग नहीं देते हैं। 1-on-1 सेशंस हम प्रोवाइड करते हैं। हर एक टॉपिक कवर करने के बाद 2 से 3 दिन उसको हम लाइव मार्केट में आपको ले जाके टेस्ट करवाते हैं ताकि प्रॉपर्ली आप उस चीज को समझ सके, एक अच्छा ग्रिप बना सके उस पर। आफ्टर दैट जब सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद भी हम लाइव मार्केट में आपको 1 से 1.5 हफ्ते तक, जब तक आप सक्सेसफुल ट्रेड अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं हर एक पैरामीटर पे आपको हर एक चीज सिखाने के बाद, हम आपको आपका ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट आप लाइफ टाइम फिर इन चीजों का यूज करके अपने लिए एक सक्सेसफुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। तो किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट हो तो वो हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मार्च, क्योंकि हम 1-on-1 सेशन प्रोवाइड करते हैं तो इसलिए बहुत लिमिटेड सीट्स ही होती है हमारे पास, सिर्फ 2 सीट्स ही बची हुई हैं। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है, मैं आप लोगों को डिटेल्स व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए बाकी वीडियो पसंद है तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।